तो इसकी बहुत पिटाई हुई थी, आपको याद होगा 20% का लोअर सर्किट हिट हो गया था जब जितना माल बेचा था उसका पीनट सबको बांटा था, है ना, वो डिविडेंड अनाउंस किया था। पर उसके बाद कुछ संभलने की कोशिश है आज की बोर्ड मीट से पहले, पर वो बोर्ड मीट के आउटकम के बाद हो सकता है वापस ये पिटता हुआ नजर आए। तो अगर आप स्क्रीन पे ऐड कर रहे हैं तो उसको वॉच आउट करिएगा, और अगर तेजी आ रही है तो उसे फटाफट भुना भी लीजिएगा। थोड़ा सा रिस्क अवर्स लोगों के लिए होगा नहीं फिर आज के लिए, लेकिन आज ये कंपनी कह रही है कि वो अच्छा खासा कैश तो बुक्स में है ही है। तो बोर्ड भी जो शेड्यूल है 2 रीजन से है। एक तो मर्जर एंड एक्विजिशन M&A अपॉर्चुनिटी की तलाश, तो उस पर ये लोग विचार विमर्श करने वाले हैं, और दूसरा बायबैक पे विचार करेंगे। तो उसका क्वांटम, उसका प्राइस वगैरह शायद आज डिक्लेयर होता हुआ नजर आए। इन सब के बीच में शायद हिंदुजा ग्लोबल ऑफ लेट जो कमजोरी आई थी उसके बाद थोड़ा सा हरे निशान में कामकाज कर सकता है। माइंडट्री अगला स्टॉक है। अब माइंडट्री का परफॉर्मेंस मिक्स था, मुझे समझ में नहीं आया करना क्या है आज, क्योंकि आपने देखा होगा कल इन्फोसिस के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बावजूद इन्फोसिस बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं आए थे, क्योंकि नंबर्स से पहले काफी हद तक वो मूड माहौल प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा था बाजार। अब हो सकता है इन्फोसिस इवेंचुअली वापस रिज्यूम करे अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी। कल उस तरह का मीनिंगफुल अपटिक नहीं आया था। माइंडट्री में भी ऐसे ही बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब चलना शुरू हुआ है, इसलिए कल आपने देखा 2-3% का अपमूव आ चुका है स्टॉक में। हो सकता है जिन्होंने रिजल्ट्स पे बेट किया था वो आज थोड़ा सा अनवाइंड करें, तो ऐड करिएगा स्क्रीन पे। एक बार वो अनवाइंडिंग प्रेशर खत्म होगा उसके बाद मुझे लगता है अपनी वापस नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करनी चाहिए स्टॉक को। उस बढ़िया कंसोलिडेशन से शायद अब ये ऊपर उभरता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि इसके नंबर्स डिसेंट परफॉर्मेंस है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5.2% क्लॉक करी है, हालांकि थोड़ा सा माइनर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से, लेकिन ऑलमोस्ट इन लाइन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है Q1 की, उसमें कोई शक नहीं। पर हाईलाइट था मार्जिन्स में एक्सपेंशन। भाई स्ट्रीट मान रहा था 18% मार्जिन होंगे, 18.1% मार्जिन होंगे, 19.2, 110 बेसिस पॉइंट्स का स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा मार्जिन, और डील विन स्टेबल नजर आ रहे हैं। इसीलिए मैं मान रहा हूं इवेंचुअली माइंडट्री और हरे निशान के साथ आगे ट्रेड कर सकता है। डेटामैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज, इसने दरअसल एक लॉन्ग टर्म, ये कंपनी जो है वो डिजिटल सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी, BPM सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। इसने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक करार किया है PSI सर्विसेज से, और उसको सर्व करेगा डेटामैटिक्स के सेंटर जो अक्रॉस इंडिया और फिलीपींस है वहां से। तो एक क्लाइंट ऐड होता हुआ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, उसके चलते मैं मान रहा हूं शायद इस खबर के दम पर हरे निशान में इस समय कामकाज। यतिन जुड़ चुका डायरेक्टर साहब, फोन पे जुड़ गए हैं शायद, तकनीकी दिक्कत आ रही है। यतिन जुड़े आप क्या? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आशीष। यतिन, तो टाइटन तो शुरू करते हैं। तो टाइटन की जो मैं बात कर रहा था आशीष, क्लियरली यहाँ राकेश झुंझुनवाला साहब ने Q3 में 19.5 लाख शेयर जोड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आज टाइटन जैसे शेयर्स फोकस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि बड़े बड़े दिग्गज जो इनके शेयर होल्डर्स हैं खरीदारी कर रहे हैं। टाइटन के अलावा अगर आप देखें तो शुगर स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ इथेनॉल से लेके आपको जो एक्सपेंशंस दिख रहे हैं काफी सारी कंपनीज में, वो डिस्टिलेशन कैपेसिटीज की, उसके कारण काफी अच्छा आपको रेवेन्यू पोटेंशियल दिखेगा, ग्रोथ दिखेगी। बलरामपुर चीनी, इसके अलावा प्राज इंडस्ट्रीज, और अगर आप प्राज इंडस्ट्री देखें तो कल टेक्निकली ब्रेकआउट भी हो चुका है, नई रेंज में स्टॉक चला गया है, और इसीलिए बलरामपुर चीनी और प्राज दोनों ही काफी अच्छे मोमेंटम्स आपको दिखा सकते हैं। बलरामपुर चीनी वायदे बाजार में भी आने के बाद काफी अच्छी तरीके से यहाँ प्राइस एंड वॉल्यूम मोमेंटम हो चुका है। और धामपुर शुगर पे भी नजरें रहेंगी, क्योंकि इन्होंने कल एक्सचेंजेस को अनाउंस किया कि जो ये यूपी का एक्सपेंशन है डिस्टिलेशन कैपेसिटी का, वो कंप्लीट हो चुका है, और अब 500 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी के साथ ये काम करेंगे, और इसीलिए आज धामपुर शुगर भी काफी अच्छी तरीके से फोकस में रहेगा। तो ये 4 शुरुआती प्लेयर्स हुए आशीष, और दूसरे 2 भी मैं दे देता हूँ। जो है प्रिंस पाइप्स, क्योंकि यहाँ PVC के दाम कट हुए हैं, जो इनका की रॉ मटेरियल है, और क्योंकि PVC के दाम गिरे हैं और कंपनी का की रॉ मटेरियल है, आपको मार्जिन में सुधार दिख सकता है। और रेन इंडस्ट्रीज भी आप नजरें उस पर बनाए रखें, वायदे बाजार में स्टॉक है। CPC यानी कि जो कैल्सियम पेट्रोलियम कोक है, जो इनका एक की प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यूज करती है, उसके दामों में आप थोड़ा बहुत अपवर्ड बायस देखेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के दाम भी बढ़ चुके हैं और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री अच्छी तरीके से कामकाज भी कर रही है, जिसका फायदा रेन इंडस्ट्रीज को होगा। तो ये मेरे शुरुआती 6 प्लेयर्स। 6 एक से एक साथ। ये इतनी जल्दबाजी क्यों? आज पतंग उड़ाने जाना है क्या? पतंग उड़ाने नहीं, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है
वहां थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा कि आप 6 प्लेयर्स मैं आपको दे देता हूँ, फिर ये उसको पैच करता हूँ। ठीक बात, ठीक। तो इरकॉन इंटरनेशनल अगला स्टॉक है। तो इसने दरअसल कल घोषणा करी बाजार बंद होने के बाद कि इन्होंने एक सब्सिडरी का गठन करा है, इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड। ये सब्सिडरी दरअसल 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट खड़ा करेगी, जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से इसको मिला है। इस सब्सिडरी, इस आर्म में इस कंपनी इरकॉन का 76% स्टेक होगा। ये कई सारी खबरें, ये सारे रेलवे रिलेटेड आर्म्स वगैरह मैं 1-2 दिन से हाईलाइट कर रहा हूं। ये इन सब में वो बजट का तड़का भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि बजट के तड़के के चलते ये सब आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं, पर वो एक टेलविंड बनी हुई है। होपफुली बजट रिलेटेड डेवलपमेंट्स के चलते ये स्टॉक्स मूव भी करें, तो इसीलिए मैंने कहा मेंशन करा जाए। शक्ति पंप्स। अब शक्ति पंप्स के दरअसल 2 रीजन थे। एक तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है इस कंपनी, ऑफ हाई से पहले तो ये मेरे ख्याल से 600 ऑड लेवल्स के आसपास, हाँ 660 पे 900 950 वाला स्टॉक करेक्ट हुआ था। एक तो इस कंपनी के अगले हफ्ते नंबर्स आने, मेरे ख्याल से ट्यूसडे को नंबर्स शेड्यूल्ड है, उससे पहले की सुपुकाहट, और प्लस अब ये सोलर पंप्स और ये जो रिन्यूएबल थ्रस्ट वगैरह है, उसके चलते मुझे लगता है बजट रिलेटेड भी टेलविंड बनने चाहिए। मैंने आज क्या करा, कई सारे बजट रिलेटेड टेलविंड वाले स्टॉक्स पर, बजट रिलेटेड टेलविंड मतलब कई बार क्या होता है बजट में अनाउंसमेंट आते नहीं, फिजल आउट भी जाते हैं वो मोमेंटम पर, इसीलिए आप ऐड करिएगा, इनको स्क्रीन पर रखिएगा, कभी ट्रेड का मौका इंटरडे में नजर आ रहा हो तो उसको इनिशिएट करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं उस बजट के मूव को, और टाइम करना तो किसी के लिए भी मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है। तो शक्ति पंप्स को रखेंगे रडार पे, और टाटा मेटालिक्स लेकिन एक लौता स्टॉक होगा आज टीम में जो शायद इन रेड ट्रेड करे। अब रेड ट्रेड करने का रीजन समझिए, इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे। मैं बाकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके लिए वो ईपीएस के आंकड़े ले आता हूं जो पर्कुलेट होके फाइनेंशियल्स में ईपीएस सब देखना चाहते हैं। 11 रुपए 29 पैसे का ईपीएस है इस Q3 में। पिछले साल 24 रुपए तक का ईपीएस था, और पिछले क्वार्टर में यानी कि Q2 में भी वो देखिए स्क्रीन पर प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिया है 17-18 रुपए का ईपीएस था। तो मैसिवली नॉक ऑफ हुआ है यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, उसका इंपैक्ट शायद आज खामियाजा शायद स्टॉक भुगतता हुआ नजर आया, इसीलिए वो ग्राफिक प्लेट आपको लाल में नजर आ रही है। क्विकली छोटा सा एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार बेरे और यतिन की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स पे करेंगे बात। तुझे 5 पैसा नहीं पता?